कैन यू बिलीव दिस कि मनी हाइस्ट का फर्स्ट सीजन इतना बड़ा फ्लॉप था कि उसको बंद करने की तक तैयारी हो चुकी थी। तो जी हाँ दोस्तों, मनी हाइस्ट का नाम सुनते ही सबसे पहला कैरेक्टर आपके दिमाग में कौन सा आता है? जी हाँ, तो प्रोफेसर की ड्राइंग बनाने की मैंने कोशिश की है। तो इस ड्राइंग को देखने के लिए और मनी हाइस्ट के बारे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। वेलकम टू द गॉड गिफ्टेड आर्ट। माय नेम इज सरफराज एंड लेट्स स्टार्ट। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा फैक्ट नंबर 1 कि मनी हाइस्ट को जब स्पेनिश चैनल पे लॉन्च किया गया था तो फर्स्ट एपिसोड पे इसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअरशिप मिली थी, लेकिन बाद में इसकी व्यूअरशिप इतनी कम हो गई कि प्रोडक्शन टीम को इसकी शूटिंग ही बंद करनी पड़ी थी। स्पेनिश चैनल पे इसे लॉन्च किया गया था ला कासा दी पेपल इस नाम से, मगर जब नेटफ्लिक्स ने इसके राइट्स खरीदे और इसे डब किया इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, तब ये सीरीज़ काफ़ी हिट साबित रही। इस सीरीज़ को शुरुआत में मई 2017 में ही रिलीज़ कर दिया गया था, मगर इसे हिंदी में डब करके हाल ही में लॉकडाउन के बीच रिलीज़ कर दिया गया और उसके बाद तो इस सीरीज़ की सफलता आप लोग खुद ही देख सकते हो। फैक्ट नंबर 2 कि इस सीरीज़ में एक फेमस फुटबॉल प्लेयर नेमार, इन्होंने भी एक कैमियो रोल किया था। जी हाँ, वो खुद भी इस सीरीज़ के बहुत बड़े फ़ैन रह चुके हैं और उन्होंने खुद ही इस प्रोडक्शन टीम को कॉन्टैक्ट करके उसमें एक रोल की मांग की थी। फैक्ट नंबर 3, फर्स्ट सीज़न में आपने जिस रॉयल मिंट ऑफ स्पेन को देखा था उसकी शूटिंग एक्चुअल में उसी जगह पे होने वाली थी, मगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते हुए बाद में ये शूटिंग एक बड़े से स्टूडियो में करनी पड़ी। फैक्ट नंबर 4, आपको नैरोबी का कैरेक्टर तो याद ही होगा, बहुत ही जिंदा दिल और इमोशनल, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती राइटिंग में इस स्टोरी में नैरोबी का कोई कैरेक्टर ही नहीं था। वहाँ पर बस टोक्यो ही अकेली एक लड़की थी जो इस टोली के बीच में होती है, मगर बाद में इस कैरेक्टर को ऐड कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 5, बेला चाओ। ये कैची सॉन्ग आपने इस सीरीज़ में बार बार सुना होगा और शायद कभी गुनगुनाया भी होगा, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सॉन्ग इस सीरीज़ से नहीं है, बल्कि ये सॉन्ग तो बेहद पुराना, लगभग 70 साल पुराना है और इसका मीनिंग इंग्लिश में होता है गुड बाय ब्यूटीफुल, और इस सॉन्ग को बाद में एक रिवॉल्यूशनरी सॉन्ग के तौर पे अपनाया गया था। फैक्ट नंबर 6, अल्वारो मॉर्तो यानी हम सबके चहेते द प्रोफेसर। आपको शायद ये मालूम ना हो कि प्रोफेसर रियल लाइफ में भी एक प्रोफेसर रह चुके हैं और इस रोल के लिए उन्हें कई बार ऑडिशन देना पड़ा और कई बार ऑडिशन देकर भी उनको रिजेक्ट किया गया था, क्योंकि ये रोल एक बहुत ही फेमस स्पेनिश जो हीरो हैं उनको ऑफ़र किया गया था, मगर उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। तो बाद में ये रोल चलकर अल्वारो मॉर्तो के पास आ गया और उन्होंने जिस खूबी से इसे प्ले किया है, हम दूसरे किसे इसमें इमेजिन ही नहीं कर सकते। मजाक में इस शो के मेकर्स को पूछा गया था कि अगर वो इसका इंडियन रीमेक बनाते तो वो प्रोफेसर के रोल में किसको लेना पसंद करते। तो उन्हें दिखाए गए फोटोग्राफ से उन्होंने आयुष्मान खुराना का नाम लिया और उसके बाद में उन्होंने दूसरी पसंद दिखाई थी SRK को। तो आप खुद बताइए कि आप किसे देखना पसंद करते इस सीरीज़ के इंडियन रीमेक में। फैक्ट नंबर 7, जिस तरह से बर्लिन को एक जानलेवा बीमारी का मरीज़ दिखाया है, उसी तरह से हाइस्ट करने वाले सभी लोगों को शुरुआती राइटिंग्स में इसी तरह के किसी न किसी जानलेवा बीमारी का मरीज़ दिखाया जाने वाला था और इसी वजह से ये सभी लोग इस हाइस्ट में शामिल हो जाते हैं, ये जानते हुए भी कि इसमें जान का धोखा है। अगर इसी तरह से ये स्टोरी आगे बढ़ती तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको वो देखने में ज़्यादा मज़ा आता या अभी की ही कहानी देखने में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फैक्ट नंबर 8, सीज़न 4 और 5 में जिस हाइस्ट को ये टोली अंजाम दे रही है वो गोल्ड की चोरी है और जिस तरह से ये स्पेन की एक बैंक से इस गोल्ड को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से सेम टू सेम स्पेन में भी एक बैंक है जहाँ पर इसी तरह का गोल्ड रखा गया है और वहाँ पे जो सेफ्टी सिस्टम है वो भी सेम जहाँ पर दिखाया गया है उसी तरह से है कि जब वहाँ पर चोरी करने की कोशिश की जाए तो वहाँ पर सब पानी भर जाता है और पानी का प्रेशर इतना होता है कि उसमें कोई भी ज़िंदा नहीं बच सकता।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपके एक लाइक की इंपॉर्टेंस आप खुद नहीं जानते, मेरे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर आप लाइक न कर पाएँ तो कोई गम नहीं, मगर आपका एक लाइक मेरे लिए 1 मिलियन से कम नहीं। तो ठीक है, मिलते रहेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। कीप ड्राइंग, टेक केयर।